बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। क्या बिहार एसआईआर पर नपेगा चुनाव आयोग? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर हिली बिहार की राजनीति। अगर जिंदा लोगों को मृत बताकर लिस्ट से हटाया है तो ये वाक्य अधूरा है, लेकिन इस वाक्य को पूरा जानने से पहले ये जान लें कि वाक्य के महज इसी हिस्से ने बिहार की राजनीति में हलचल ला दी है। बिहार की राजनीति से ज्यादा हलचल तो चुनाव आयोग में मच गई होगी, क्योंकि ये वाक्य सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर ही बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन यानी एसआईआर को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी की है, जिसके बारे में हम यहाँ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले वो लाइन पूरी सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर जब ज्यादा बहिष्कार होगा तो हम इसमें अपनी दखल देंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ तौर पर कहा है कि अगर बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काट दिए गए हैं या फिर जिंदा लोगों को मृत बताकर वोटर लिस्ट से उनके नाम को हटा दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसमें दखल देगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अगर याचिकाकर्ताओं से ये भी कहा है कि उनको अगर कोई गड़बड़ी दिखती है तो वो ऐसे मामले सामने लाएं जहां जिंदा लोगों को मरा हुआ बताकर उनको वोटर लिस्ट से हटाया गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये भी टिप्पणी की है कि भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वहां जहां तक वैध फैसलों की बात है, चुनाव आयोग की तरफ से लिए गए फैसलों को पूरी तरह से सही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी तब सामने आई है जब बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने जो नई लिस्ट का मसौदा तैयार किया है उसमें से 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए जाने की संभावना जताई गई है। लाइव लॉ के रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने बिहार एसआईआर की चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी या नहीं, उस पर सुनवाई के दौरान ये सारी बातें कही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और इसकी सुनवाई की तारीख 12 और 13 अगस्त के लिए लिस्टेड कर दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने इस मामले की याचिका दाखिल की थी, जिसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अपनी दलीलें दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को बताया कि चुनाव आयोग का कहना है कि 65 लाख लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं। इसके पीछे चुनाव आयोग ने वजह बताई है कि या तो वे अब दुनिया में नहीं हैं या फिर स्थायी रूप से कहीं चले गए हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ये भी जानकारी दी कि चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि इन लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए फिर से आवेदन करना होगा। सीनियर एडवोकेट प्रशांत किशोर की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच में मौजूद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ऐसे में उसे कानून के हिसाब से काम करने वाली संस्था के रूप में जाना जाएगा। फिर भी जस्टिस सूर्यकांत ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता की चिंता को भी सुनेगा। इसके बाद इस मामले में सुनवाई की तारीख 12 और 13 अगस्त दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस केस की सुनवाई के दौरान क्या क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.